अबे ओ, इधर आ। नाम क्या है तेरा? आंखें नीचे। और ये कमेंट सेक्शन में भैया भैया क्या लिखता है सब लिखा कर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैगिंग के बारे में। सो इट इज अ सीरियस इशू, ठीक है, मजाक नहीं करना चाहिए। और काफी बच्चों को यार, अगर हम पुराने जमाने से अगर कंपेयर करें, आज से 10 साल पुराने से, तो आज के दिन रैगिंग बहुत कम हो गई है। बट स्टिल काफी बच्चों को नॉलेज नहीं होती है यार, कि अगर उनके साथ कोई जबरदस्ती करे, कोई उनके ऊपर बॉसी होने की कोशिश करे, कोई उनकी रैगिंग लेने की कोशिश करे, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज सब जानेंगे यार कि रैगिंग पहली बात बोलते किसको है, क्या क्या चीजें रैगिंग के दायरे में आती हैं, अगर कोई रैगिंग कर दे तो आप उसकी कंप्लेन कैसे करते हैं, और अगर कोई भी तंत्र मंत्र ना लगे तो लास्ट में आपको क्या करना है। सुबह नहाने की आदत हो ना, तो सुबह नहा लेते हैं, फिर बाद में जिम जाता हूँ, उसके बाद रात को वीडियो बनाता हूँ, बाल ऐसे। तो आज हम कुछ लेजिटिमेट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किन किन चीजों को हम रैगिंग में कंसीडर करते हैं। सिर्फ वो नहीं होता कि आपको नंगा करके डांस करवा दिया, या फिर आपके बकरी के साथ शादी करवा दी, या फिर आपको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। वो तो एक्सट्रीम केस ऑफ रैगिंग में आता है। उस केस में तो जो सीनियर है वो एक्सपेल भी होगा, साथ में उसे जेल भी होगी। पर मान लो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मान लो आपको किसी सीनियर ने कहा कि ओए इधर आ, आप आगे नाम बता, आपने नाम बता दिया, उसके बाद वो आपको बोलता है ओए आंखें नीचे कर और सर बोल मेरे को। सो दिस इज कंसिडर्ड रैगिंग, ठीक है। तो इसमें आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको कोई आपकी कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, आपका जो लिंग्विस्टिक ओरिजिन है, या आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इनके बेसिस पे अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो दैट इज आल्सो कंसीडर रैगिंग। रैगिंग में यार ये भी कंसीडर होता है कि अगर कोई सीनियर आपकी जो रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटीज है उनको हैम्पर करता है इन एनी वे, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो आपको किसी सोसाइटी में नहीं आने देता अपनी पर्सनल गरज की वजह से या कुछ भी, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर रैगिंग, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी बोलूं तो अगर आपको कोई बच्चा सीनियर फूक भी मार दे और उससे आपकी मेंटल हेल्थ या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़े, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर रैगिंग, ठीक है। अगर आपको कोई सीनियर आके बुला के बोलता है चलो भाई उठक बैठक कर, ठीक है, हाथ में बेसबॉल बैट वगैरह पकड़ रखा है, तो वो भी रैगिंग है। अगर आपको कोई हॉस्टल में बोलता है कि चलो भाई स्ट्रिप करो, डांस करो, पोल डांस करो, ये सब करो, तो वो भी रैगिंग में आता है। अब मान लो अगर आपकी कोई रैगिंग ले रहा है या आप विटनेस कर रहे हो कोई रैगिंग होते हुए अपने सामने, तो आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। अब 3-4 तरीके हैं यार, पर पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि उनके ऊपर फालतू का बर्डन वगैरह आ जाएगा, ट्रस्ट मी, दे विल नॉट टेक इट एज अ बर्डन, और आप उन्हें इन्फॉर्म करिए। सेकंड स्टेप जो आपको करना चाहिए वो ये कि जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, प्रिंसिपल हो गए या डायरेक्टर वगैरह हो गए, आप जाके उनको कंप्लेन कीजिए, एंड ट्रस्ट मी वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेंगे, ठीक है। दे विल टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर वो सीरियसली लेंगे तो उनकी जॉब पे बात आ जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स ऐसे कुछ निकाल रखे हैं कि उनको लेना ही पड़ता है और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी पड़ती है, जिससे बाकी बच्चों को भी सीख मिले। और थर्ड चीज जो आप कर सकते हो यार वो ये है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो टोल नंबर है 1800180522, और उनकी हेल्पलाइन में आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस helpline@antiraging.in ऐसा कुछ है, मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कॉल कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, ये आपका सेकंड रास्ता है। थर्ड रास्ता, मान लो रात हो रखी है, प्रिंसिपल भी नहीं जगा हुआ, कॉल भी नहीं लग रहा टोल नंबर पे, तो आप 100 नंबर पे कॉल कर दो, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना यार, 100 नंबर पे कॉल करने से काफी लोग डरते हैं कि पता नहीं पुलिस आएगी, पुलिस का कुछ केस वेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस कॉल करो, सारी चीजें आराम से स्मूथली हो जाएंगी। अब सबसे ज्यादा बच्चे यार जो ये डरते हैं कि अगर हमने कंप्लेन कर दी तो ये सीनियर अगली बार हमें और ज्यादा डांटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है। अगर आपने कंप्लेन कर दी तो दूसरी बार उस सीनियर, चाहे कितना ही बड़ा बॉस हो, कितना ही बड़ा डॉन हो, पहली बात तो वो डॉन होते नहीं, वो बस बनते डॉन है, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको दोबारा तंग कर पाए, ठीक है। और मान लो अगर वो दूसरी बार आपको तंग करता भी है तो आप सेकंड बार उसकी कंप्लेन कर दो, वो कॉलेज से एक्सपेल हो जाएगा। अगर आप यूं सोचते कि भाई कॉलेज से एक्सपेल होने के बाद वो और खूंखार हो जाएगा, तो आप 100 नंबर पे डायल करो यार, और वो इस बार जेल के अंदर जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं, जो सीनियर है वो आपसे ज्यादा डरेगा अगर आपने कुछ कंप्लेन वगैरह कर दी तो। अब जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो यार, तो आपको एंटी रैगिंग के अंडरटेकिंग साइन करनी होती है, एक आपको साइन करनी होती है, एक आपके पेरेंट्स को साइन करनी होती है। अब उसमें साफ साफ मेंशन कर हो रखा होता है कि अगर मान लो आपके सामने रैगिंग हो रही है किसी बच्चे के साथ और आप कंप्लेन नहीं करते हो, तो आपको भी उस रैगिंग का हिस्सा माना जाएगा। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके सामने रैगिंग हो रही है तो आपको कंप्लेन करनी ही करनी है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सेकंड चीज जो उस अंडरटेकिंग में लिखी होती है यार, कि अगर आपके ऊपर मान लो कोई रैगिंग का ब्लेम लगाता है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कोई भी रैगिंग वगैरह आपके साथ कोई भी कर रहा है, तो आप बस कंप्लेन कर दो, ठीक है। अब आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, चाहे वीडियो प्रूफ हो, चाहे आपके पास ऑडियो प्रूफ हो, या आपके साथ कोई दोस्त हो जो बोल सके कि हाँ भाई रैगिंग हुई है, या दोस्त भी नहीं हुआ तो बस आप भी अगर सिर्फ कंप्लेन कर देते हैं, तो वो सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद कि प्रूव करना कि वो गिल्टी नहीं है। क्या मेरे कॉलेज में रैगिंग होती है? क्या मेरे साथ रैगिंग हुई है? नहीं, मेरे साथ रैगिंग नहीं हुई, पर हाँ मेरे कॉलेज में रैगिंग हो रखी है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके साथ रैगिंग वगैरह हुई है।
तो एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया था, पर मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ कि सीनियर्स आए थे बेसबॉल बैट वगैरह लेके, और उनको मुर्गा वगैरह बना के ऊपर नीचे बैठवाया वगैरह था। फिर हॉस्टल वगैरह में यार जनरली होती है रैगिंग, क्योंकि जैसे गर्ल्स हॉस्टल का मेरे को एक सीन याद है। तो वहां पे ये हुआ था कि जो सीनियर्स गर्ल थी, ठीक है, तो अपनी जूनियर गर्ल्स वगैरह को कह रही थी कि चलो भाई पोल डांस करो, स्टेप वगैरह करो। तो उन्हें लगा था कि यार दे कैन इजीली गेट अवे विद दिस, ठीक है, लड़कियों के अगेंस्ट कौन कंप्लेन करता है। बट जो जूनियर लड़कियां थी उन्होंने कंप्लेन कर दी थी, और वो 2-3 सीनियर्स थी, उनको हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया गया था। तो आप जैसे ही कंप्लेन करोगे एक स्ट्रिक्ट एक्शन वहीं ले लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने वरने की जरूरत नहीं है। एक लिमिट होती है यार, जहां तक आपको पता होता है कि हाँ भाई इस सीनियर के साथ मैं रोज हंसता खेलता कूदता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, इन सीनियर के साथ मैं रोज बात करता हूँ, तो वो कभी कभी मजाक कर देते हैं, तो वो रैगिंग में आप अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो रैगिंग में नहीं आ रहा। बट जहां पे भी आपको यूं लगे कि भाई चीज मोलेस्टेशन हो रही है या हैरेसमेंट हो रहा है फालतू का, जबरदस्ती का प्रेशर डाल रहा है, दादागिरी कर रहा है, बॉसी बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप सीधा या उसे मना कर सकते हो, और वो नहीं माने तो आप सीधा कंप्लेन कर दो। रैगिंग से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आज के दिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इनकेस यार अगर आपको अपने घर पे बोलने से डर लग रहा है, या फिर आपके प्रिंसिपल वगैरह को भी आप नहीं बोल पा रहे हो, और आपको 100 नंबर पे कॉल करने पे भी डर लग रहा है, तो लास्ट यार आप मेरे को भी अपनी जो वीडियो वगैरह है रैगिंग की वो भेज देना, ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि वो वीडियो वायरल हो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, वो क्या उसकी 7 पुश्ते भी रैगिंग नहीं कर पाएंगे। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता यार कि आपको अपने सीनियर को सर बोलना ही बोलना है, ठीक है। अब जैसे मैं अपने सीनियर्स को सर बोलता हूँ, पर मैं रिस्पेक्ट में बोलता हूँ, ठीक है, किसी के खौफ में नहीं बोलता। तो वही, आप चाहो तो सर बोलो, आप चाहो तो भैया बोलो, आप चाहो तो मैम बोलो, आप चाहो तो सीधा नाम लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब यार ये एंटी रैगिंग के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। अगर इनकेस आप अंडरटेकिंग आपको कॉलेज वगैरह से नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे खुद कर सकते हो, आपको मेल वगैरह पे सब मिल जाएगी, यहाँ पे सारा प्रोसीजर वगैरह दे रखा है, मैं लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 2012 से 2018 तक कितनी कंप्लेंट्स हुई रैगिंग की, तो ये कुछ हजारों में है, और ये भी बता रखा है कि कितनों को सॉल्व कर रखा है। बट बाकी मैंने सत्य में वगैरह में देखा था यार कि आज से 4-5 साल पुराना एपिसोड था वो, पर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा था कि एक साल की 5 से 6 लाख कॉल्स आती हैं रैगिंग के लिए। अब मुझे नहीं लगता यार आज के दिन उतना सीन है, बट हो सकता है रूरल एरिया में जहां पे अथॉरिटीज चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेती, वहां पे इतना स्केल पे होता हो, या फिर अर्बन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता हो। तो आपको यार अगर अथॉरिटीज नहीं लेती हैं आप एक्शन, तो आप 100 नंबर कॉल करिए, और अगर वो भी नहीं होता तो आप वो रास्ता बता ही रखा है, मेरे को वीडियो सेंड कर देना आप। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे, डरने की जरूरत नहीं है, एंड बाय।